आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि क्लैट एग्जाम देना चाहते हैं। क्लैट एग्जाम को क्रैक करके होगा क्या? इसको क्रैक करने का जो बेस्ट तरीका है इस एग्जाम को क्रैक करने का वो ये है कि आपको ज़्यादा बेटा प्रैक्टिस करनी होती है। तो इस तरह से आपके ये 5 सेक्शंस होते हैं बेटा, 120 मार्क्स होते हैं और 120 मिनट्स मिलते हैं। Hello guys, welcome back to PW Clat. I am your law mentor Isra and I heartily welcome all of you to this amazing platform. आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि क्लैट एग्जाम देना चाहते हैं। क्लैट एग्जाम के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कि क्लैट का पैटर्न क्या है और क्या ये एग्जाम आपको अपना ड्रीम एनएलयू दिला सकता है या नहीं। तो क्विकली वील जस्ट विदाउट एनी फर्दर अडू गेट इनटू द वीडियो। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ और ये जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है ये कंडक्ट कराया जाता है बाय द कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। तो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है वो आपका कंसोर्शियम है। एग्जाम आपका जो कंडक्ट कराया जाता है वो पेन पेपर फॉर्मेट में कराया जाता है। तो ऑल दो स्टूडेंट्स हु डोंट नो व्हाट इज पेन पेपर फॉर्मेट, तो बेसिकली आपको क्या मिलता है बेटा, आपको मिलता है एक क्वेश्चन पेपर बुकलेट। आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर बुकलेट। उस बुकलेट के साथ आपको मिलती है OMR शीट। OMR शीट में क्वेश्चन पेपर्स के जो भी क्वेश्चन नंबर्स है उसको आपको राइट आंसर यहाँ पे फिल करना होता है। दिस इज द वे ऑफ अटेम्प्टिंग, ये तरीका है इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। अगर आप इसका क्या करोगे, अगर आप इसका फॉर्म फिल करते हो। नाउ let us just get into the details of the examination that is very important for all of you। तो क्लैट एग्जाम जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कंसोर्शियम कंडक्ट कराता है, तो उसके लिए यूजुअली ये जो एग्जाम है ये एवरी ईयर होता है, आपका हर साल होता है बेटा। पहली बात तो ये जान लीजिए, हर साल होता है। जैसे कि अभी करेंटली 2026 के दिसंबर महीने में, ये यूजुअली दिसंबर में कंडक्ट कराया जाता है। दिसंबर मंथ में 2026 दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, दैट विल बी क्लैट 2027 एग्जाम। नाउ व्हाई आर वी गिविंग एन एग्जाम बिफोर द डेट इज ऑलरेडी अराइव्ड। तो 2027 एग्जाम हम क्यों दे रहे हैं बेटा, क्योंकि कोविड-19 आया था, आपको याद होगा। कोविड-19 की वजह से कोई भी एग्जाम हमारे देश में कंडक्ट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से हम एग्जाम वाइज तो आगे बढ़ गए लेकिन डेट वाइज हम अभी भी वहीं पे। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो हमारी एक सीक्वेंस चेंज हुआ है क्लैट एग्जाम में। दूसरी चीज, क्लैट एग्जाम को क्रैक करके होगा क्या बेटा, आप चाहे साइंस साइड हो, आप चाहे ह्यूमैनिटीज साइड हो, आप चाहे कॉमर्स साइड हो या XYZ किसी भी साइड के हो अपने एग्जाम में, यानी कि क्लास 12th आपका किसी भी स्ट्रीम से हुआ हो, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एक्सेट्रा, किसी भी स्ट्रीम से हुआ हो, आप एलिजिबल हैं। यू आर एलिजिबल टू गिव क्लैट एग्जाम, दे सकते हैं। मैम आपने खाली क्लास 12th के बारे में बताया, आपने क्लास 11th के बारे में नहीं बताया। बेटा क्लास 11th वाले भी इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं, अपीयरिंग कैपेसिटी आपकी एलिजिबिलिटी है, अपीयर कर सकते हैं बेटा, लेकिन आपको कोई कॉलेज मतलब असाइन नहीं होगा। आप अपने मार्क्स देखने के लिए जरूर ये एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए ध्यान रखिएगा, आप 11th या 12th क्लास में होंगे, आप इस एग्जाम में बैठेंगे। एक और चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, आपने सुना होगा कई बार यूजी और यूजी के साथ आप सुनते हैं बेटा पीजी। तो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। क्या? क्लैट एग्जाम। तो मैम पीजी वालों को जब ये एग्जाम पेपर मतलब जब ये पीजी वाले एग्जाम देते हैं तब क्या होता है, तो बेटा उनका एडमिशन होता है LLM में। आप जब यूजी वाले इस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो आपको अपना ड्रीम एनएलयू मिलता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिलती है, और आपका एडमिशन होता है LLB में, द बैचलर्स ऑफ लॉ, मास्टर्स ऑफ लॉ। इसके बाद क्या डिग्री होती है,
इसके बाद LLM के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं, आप UGC नेट क्रैक करके आप क्या कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो बेटा ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्लैट एग्जाम के बारे में जानना जरूरी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्लैट एग्जाम के पैटर्न की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, तो क्विकली बच्चों समझ लो, एग्जाम पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए यह है कि इसमें होती है नेगेटिव मार्किंग। इसमें होती है नेगेटिव मार्किंग। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव मार्किंग? बेसिकली आपके गलत करने पे आपके सही मार्क्स को कट किया जाता है। इफ यू विल डू 4 questions wrong, then one right question, one correct question will be eliminated. तो ये नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो ये जान लो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसको क्रैक करने का जो बेस्ट तरीका है इस एग्जाम को क्रैक करने का, वो ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेटा प्रैक्टिस करनी होती है। अपना मेन फोकस प्रैक्टिस पे और थोड़ा सा लैंग्वेज, थोड़ा सा क्या मतलब, लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली रोल होता है। तो लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज कैसे डेवलप होगी, न्यूज़पेपर रीडिंग से, फलाना, ये तो हम लोग आगे के सेशन में भी डिस्कस करेंगे। अभी का हमारा मोटिव है कि क्लैट एग्जाम को समझना। तो नेगेटिव मार्किंग होती है, पहले ये समझ लो बेटा। 5 सेक्शंस होते हैं जिससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से 5 सेक्शंस होते हैं बेटा? सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का आपसे सेक्शन पूछा जाएगा, फिर आपका लॉजिकल होता है बेटा, आपका लीगल होता है, आपका करंट होता है, और आपका मैथ्स होता है, क्वांट जिसको कहते हैं। वेटेज सबसे कम अगर बात करी जाए क्वांट की, लेकिन डिसाइडिंग होता है, मैं आपको बता दूं। लॉजिकल और लीगल का वेटेज एक ही होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे अगर आप इंग्लिश की बात करें 30-32 क्वेश्चंस, लॉजिकल में 30-32 क्वेश्चंस, लीगल में भी अराउंड 30-32 क्वेश्चंस, करंट में भी आपके 30-32 क्वेश्चंस, क्वांट में आपके 10-12 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से आपके ये 5 सेक्शंस होते हैं बेटा। 120 मार्क्स होते हैं और 120 मिनट्स मिलते हैं। तो करीबन 1 मिनट पे एक सवाल होता है। ठीक है मैम, बहुत ही बढ़िया, कर लेंगे, क्या दिक्कत है बेटा? देयर इज अ ट्विस्ट, देयर इज अ ट्विस्ट टू इट, एंड द ट्विस्ट इज द क्वेश्चंस आर पैसेज बेस्ड। मतलब क्या है मैम? जैसे तुमने अपने 10th और 12th में करा होगा कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, याद है क्या होता था इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में बेटा एक पैसेज होता था, उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्या होते थे बेटा? पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये एग्जाम आपका होता है रिटन रूप में, मतलब पेन पेपर होता है, कंप्यूटर पे नहीं होता है, बट ये पैसेज बेस्ड होता है। ये सुपर लेंदी होता है बेटा, पेपर सुपर लेंदी होता है। कुछ कुछ सेक्शंस काफी लेंदी होते हैं, कुछ कुछ सेक्शंस काफी नॉर्मल बेसिक होते हैं। अच्छा, इसमें मैम 120 में हमें अगर एक NLU, अच्छा NLU, टियर 1 NLU, टॉप NLU सिक्योर करना है, तो मैम कितने मार्क्स बेटा? 100 प्लस मार्क्स आपको लेके आने हैं। मतलब मैं तो ये कहूंगी 105 तक की आपको टारगेट करके चलना है। इस बार का इफ आई एम नॉट रॉन्ग बेटा 108 या 1012 का जो है कट ऑफ गया है, जो टॉपर का मार्क्स है। तो आप देख रहे हो कंपटीशन बहुत तगड़ा है बेटा, हजारों बच्चे इसमें compete करते हैं। बट आपके लिए क्या है? आपको चाहिए एक सीट। एक सीट आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगी। आप जाओगे बेटा इसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आपके पास ऑप्शंस होते हैं क्या क्या करने के। जैसे बेटा आप जा सकते हो BA LLB प्रोग्राम में। कहा? BA LLB प्रोग्राम में आप जा सकते हो बेटा। BBA LLB प्रोग्राम में, BA LLB, BBA LLB, इनका मोस्ट मतलब यूजुअली बच्चे इसी को चूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके ऑप्शंस हैं, लेकिन मेजरली BA LLB, BBA LLB होता है जिसको आप चूज कर सकते हो, और मेजरली स्टूडेंट्स इसी को चूज करते हैं। ठीक है, मैडम ने भी यही चूज किया था। सो आपके ऊपर है बेटा कि लॉ को आप चूज करते हैं एज ए और करियर ऑप्शन, और करियर ऑप्शन चूज करके
आपको ड्रीम एनएलयू चाहिए है तो आपके लिए मैं आपको बता दूं बेटा, टाइम कितना लगेगा आपको। बेटा 1 महीने में भी टॉपर बने हैं, 3 महीने में भी टॉपर बने हैं, 6 महीने में भी टॉपर बने हैं, 9 महीने में भी टॉपर बने हैं। और एक और इनके लिस्ट है, 9 महीने में भी टॉपर नहीं बन पाए, 6, 3, 1 तो छोड़ो। तो ये नहीं बन पाने का रीजन क्या है बेटा? रॉन्ग स्ट्रैटेजी, रॉन्ग गाइडेंस। मतलब गाइडेंस तो मैं रॉन्ग नहीं कहूंगी बेटा, स्ट्रैटेजी बच्चे की गलत हो सकती है। उनको कुछ कुछ चीज़ों पे अपना मेन फोकस करना है, प्रैक्टिस पे, टाइम मैनेजमेंट पे, रीडिंग स्पीड को डेवलप करने के लिए। तो ये तो आप क्लासेस में हमसे सीखते ही हो, बट उसके अलावा बेटा क्लैट एग्जाम पूरी तरह से अचीवेबल है। यहाँ तक कि अभी आपके पास बहुत टाइम है इन हैंड, तो आप अपने ऊपर मेहनत करिए और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो कि दिसंबर में कंडक्ट कराया जाता है यूजुअली, उसको आप फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिलिंग बेटा डेट आपको सब कुछ पूरा नोटिफिकेशन मिलता है आपको कंसोर्शियम की वेबसाइट पे। गूगल पे जाके आप वेबसाइट को सर्च कर सकते हो और उसके बारे में डिटेल्स ले सकते हो, देख सकते हो। तो इसी के साथ बेटा आई वुड बी एंडिंग दिस सेशन, बट वी विल मीट रियली सून। अगर कोई और डिटेल रिक्वायर्ड आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रेज करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए गुड बाय।